ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्लास 10 एसएससी पार्ट 2 का फिजिक्स का पेपर जो कि गेस्ट पेपर है और अकॉर्डिंग टू एसएलओ है। एसएलओ के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि चेंजेस आई हैं पेपर्स में, उनके कंटेंट में। आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ना कि पहले जैसे रट्टा होता था। एक पोर्शन बना दिया गया नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो हम लोग एक मॉडल पेपर देखते हैं जो कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। सॉरी, ये मॉडल पेपर नहीं, गेस्ट पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर तो अलग से अपलोड हुआ है साइट पे, उसके अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग एक ये गेस्ट पेपर है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए है वो 12 मार्क्स का आता है, पहले भी आता था, अब भी 12 मार्क्स का है, जिसमें आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 है, इन डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन विच वन डिक्रीजेज एम्पलीट्यूड एनर्जी, both amplitude energy and neither amplitude or non energy. Second one is identify the only wrong statement. Part A इसका है electrically neutral bodies repelled by charged bodies. Part B, similar charges repel each other. C, dissimilar charges attract each other. And D, repulsion is the short test of electrification. Okay. Part 3 है identify the relation that exists between V, F and lambda of a sound wave. ये बहुत ही easy है, V is equal to F lambda। ठीक हो गया, इसका ऑप्शन बी है, बाकी भी ऑप्शन आपने देख लेने। फोर्थ है, फॉर विच ऑफ द स्फेरिकल मिरर द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स, टिल्टेड। फिफ्थ है, इफ 160 waves pass through a point of medium in 40 सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज। आपने बस 160 को 40 पे डिवाइड करवा देना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 4 आंसर आ जाएगा। Next is identify the total capacitance for three capacitors connected in series given their individual capacitance are 1, 5 and 8 microfarad. Capacitance in series का फॉर्मूला लगाकर आप बच्चे ये कैलकुलेट करेंगे। सेवंथ है, इफ अ करंट ऑफ 5 amperes flow through a conductor the number of electrons per second will be। तो करंट दिया हुआ आपको, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड, आपने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 had the time interval between a lightning flash and the first sound of thunder was found to be 5 seconds. If the speed is 330, find the distance. 9th है आपके पास, which type of current is used in charging mobile battery through power bank, emergency lightning, security camera, etc. तो ये direct, alternate, both और initially direct and then alternate current। 10th है, what does C reflect in the diagram। तो इसमें बताना है कि C क्या शो कर रहा है इस डायग्राम में, बैटरी, कंडक्टर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। 11th, an induced EMF is produced when a magnet is plunged into a coil। The magnitude of the induced EMF is independent of strength, resistivity, number of current turns, speed। And last one is when a white light enters a prism, it gets splitted into colors. This is due to diffraction, इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपके पास 12 एमसीक्यूज हैं बच्चों, जिसमें आपने 12 के 12 ऑप्शन करना होता है, आंसर करना होता है। इसके बाद आप लोग सेक्शन बी पर आएंगे। सेक्शन बी 33 मार्क्स का है, 3 मार्क का ईच क्वेश्चन है, 11 अटेम्प्ट करने हैं और टोटल है आपके पास 15 में से आपने 11 अटेम्प्ट करने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अब इसमें देखते हैं कि एसएलओ को कैसे फॉलो किया जा रहा है। सेक्शन बी, नंबर 1, गिव रीजन एज टू व्हाई ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द साउंड ऑफ थंडर इज हेयर्ड मच लेटर देन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन। ठीक हो गया, तो पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था। अब आपने देखें इनका आगे मार्किंग भी दी हुई है कि 1.5 1.5, आपने जो रीजन देनी है उनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक हो गया कि थंडर पहले, मतलब इसकी ऑब्वियस रीजन है कि साउंड पहले ट्रैवल करता है या लाइट ट्रैवल करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। ठीक है, कि लाइटनिंग पहले देखी जा सकती है और साउंड बाद में सुनाई देता है, तो इसकी वजह क्या है। नंबर 2, डू यू थिंक दैट द शेप ऑफ द मिरर इन कार्स मेक अ डिफरेंस, व्हाई नॉट सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम। तो एक एक मार्क में डिवाइड किया गया है। 3, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन फिजिक्स। Fourth, predict and show the formation of an image with the ray diagram for the given position. Object between lens and f. Object beyond f of convex lens, concave lens, sorry। 1.5 मार्क का ई चाहिए।
फिफ्थ है waves work as the carrier of energy across the medium. Do you agree? Support your answer with an example. Progressive waves से related आपने आंसर करना है इससे। सिक्स्थ है differentiate between two types of defects of vision that occur normally among the people. सेवंथ है briefly discuss the process and label diagram shared below. तो ये डायग्राम दी हुई है, आपने इस प्रोसेस को डिस्कस करना है। 8 एक्सप्लेन ब्रीफली द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ड्रॉ द डायग्राम। पहले ये लॉन्ग में आता था, अब शॉर्ट में आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इसे। 9th है enlist few hazardous effects of electricity, also suggest the ways in which it can be used safely. 10th Ohm law is valid for certain materials only, justify। पहले आता था define Ohm law, अब उस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने इसको अप्लाई करना है। 11th है how can we measure the direction of the magnetic field and the direction of force on a current carrying conductor। अच्छा बच्चों, ये याद रहे कि ये हाफ बुक का गेस्ट पेपर है, ठीक हो गया? ये हाफ बुक का, ये कंप्लीट बुक का नहीं है, ताकि आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर लास्ट वाले चैप्टर से तो क्वेश्चन भी नहीं है, तो पहले ये फर्स्ट हाफ बुक है। ओके, अ ट्रांसफार्मर हैज एन इनपुट ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, आउटपुट 240, इफ देयर आर 250 टर्न्स ऑन द प्राइमरी, हाउ मेनी टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। ये तो पहले भी आ सकता था। 13th है कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस दिए हुए हैं विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, आपने कूलम फोर्स F निकालनी है। 14th है कैपेसिटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, डिस्कस ब्रीफली विद एग्जांपल। 15th है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो, ब्रीफली डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया हुआ है, आपने ऑब्वियसली ये करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आपने एक्सप्लेन करना है। सेक्शन सी 20 मार्क्स का है, आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10-10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। बी है द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 620, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 340 अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो देखें इस तरह की वैल्यूज वाला कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है आपकी किताब में, तो ये वैल्यूज को चेंज किया गया है, स्टेटमेंट मोर और लेस सेम ही है, उसी तरह जैसे चीजें फाइंड करनी थी इसमें भी करनी है, लेकिन आपकी जो वैल्यूज है उसको चेंज किया गया एसएलओस के अकॉर्डिंग। नंबर 5 है कंपेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिटेल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 3 मार्क का ईच है। बी है अ शिप सेंड द साउंड विद that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of sound through sea water is this, what is the distance? ये किताब में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है डिटरमाइन द नेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स शोन बिलो, एज्यूम C1 C2 C3 एंड C4। देखें C3 तक एक एग्जांपल है किताब में और C1 C2 तक एक न्यूमेरिकल है, तो C4 तक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आपके पेपर में C4 तक गए हैं ये लोग, और नीचे डायग्राम भी है, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल किताब में नहीं है, स्पेशली इस चैप्टर का कैपेसिटर वाले का। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि आपने डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करना है, ताकि डायग्राम से रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। देखिए C1 C2 C3 C4 तक गए हैं किताब में, C1 और C2 या C3 तक गए हैं। एंड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग और अल्टरनेट करंट, ये 2-2 मार्क्स का ईच है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आपने इस दफ़ा तैयारी किस तरह की करनी है। 19 मई से आपके पेपर स्टार्ट है, पहले इसको पढ़ें, समझें, तैयार करें, देन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें।